तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीका से अपना स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं ज्योग्राफी, भूगोल का। ज्योग्राफी आपका जो भूगोल है, इसका आज आगाज करने वाले हैं। श्री गणेशाय नमः। आगाज करने से पहले हम श्री गणेशाय नमः करते हैं, ठीक ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लाए हैं, आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। इसको वीडियो को छोड़ करके नहीं जाइएगा, शुरू से लेके अंत तक देखना है, ठीक ना। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो चैप्टर है, पहला नंबर चैप्टर भूगोल का पहला नंबर चैप्टर, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। जिसका नाम बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। जिसका नाम क्या है? भारत संसाधन एवं उपयोग। यही आपका पहला नंबर चैप्टर है भूगोल का, क्लास 10th भूगोल का, जो है कि आज कराने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपको ये काम करना है, इस वीडियो को धमाकेदार तरीका से सबसे पहले जानते हैं क्या करना है। सबसे पहले आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके पास जितना भी ग्रुप है उस सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए धमाकेदार तरीका से। जल्दी कीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए इस वीडियो को सबसे पहले आप सभी, ठीक ना। तो चलिए कर दिए हैं शेयर। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी तुरंत जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे में कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, उसमें और कमेंट भी करते जाइए, इसका जवाब है, ठीक ना। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या है। पहला नंबर प्रश्न हमारा है मेघालय। प्रश्न क्या कहता है? मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया? मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ठीक ना। एक का ऑप्शन नंबर डी, जितने भी बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया? असम राज्य को, ठीक ना। तो चलिए आप सब सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस वीडियो के नीचे में सब्सक्राइब का भी बटन दिया हुआ है, उसको एक बार खाली क्लिक कर दीजिए, अपने सब्सक्राइब हो जाएगा। लाइक भी कर दीजिए। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया? असम को। अगला दूसरा नंबर प्रश्न है, क्या कहता है प्रश्न, किस आयोग ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रुंडलैंड आयोग, जो कि 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 2 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम, तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर जो हमारा प्रश्न है, कहता है भारत में क्या है प्रश्न, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तीसरा नंबर हमारा प्रश्न है, भारत में बफर स्टोर कौन बनाता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन बी है खाद्य एवं कृषि संगठन, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र संघ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 3 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय खाद्य निगम। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारतीय खाद्य निगम। तो 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आइए हम बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न है हमारा, जवाब दीजिएगा। प्रश्न क्या कहता है हमारा, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? कार्बनिक कहने का मतलब किसमें कार्बन की मात्रा होती है? तो आप सभी को मालूम है कि कोयला जो है कि कोयला में कार्बन की मात्रा अधिक होती है। और आप लोग बताइएगा सबसे बढ़िया कोयला कौन है? तो एंथ्रासाइड हो जाएगा। अगर पूछेगा सबसे बढ़िया कोयला कौन है, तो एंथ्रासाइड। और सबसे घटिया कोयला पीट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 5वां नंबर प्रश्न है हमारा। प्रश्न हमारा क्या कहता है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? प्रश्न है हमारा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है झारखंड। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? वाह, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। 5 का ऑप्शन नंबर बी, जितने बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल क्लियर है। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर जो हमारा प्रश्न है, कहता है, प्रश्न क्या कहता है, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ब्रंटलैंड आयोग जो है कि समावेशी विकास से संबंधित है, कि आधारभूत संरचना से है, कि सतत विकास से, कि आर्थिक विकास से? जवाब बताइएगा आप लोग क्या होगा सही। ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है? वह बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, सतत विकास से। ब्रंटलैंड आयोग का संबंध किससे है? सतत विकास से है संबंधित, ठीक है ना। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी, जितने बच्चे बता रहे उनका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न हमारा कहता है,
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रश्न हमारा 7वां नंबर है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो आप सभी को मालूम है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन जो है कि 1992 ईस्वी में हुआ था। कहाँ, तो रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। कब हुआ था, 1992 ईस्वी में। और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ न्यूयॉर्क में, कब, 1997, यानी 5 साल के बाद हुआ। तीसरा पूछेगा 2002 में कहाँ पर हुआ, जोहान्सबर्ग। पहला हुआ रियो डी जेनेरो में, कब हुआ, 1992 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर प्रश्न। प्रश्न हमारा कहता है लौह अयस्क है। लौह अयस्क क्या है, तो आपको जवाब बताना है लौह अयस्क क्या है। तो आप सभी को मालूम है कि लौह अयस्क जो है कि उसका उत्पादन होता है तो ये खत्म भी हो जाता है, यानी कि इसका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग इसका नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इसलिए यह कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर बी नवीकरणीय संसाधन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न हमारा है। प्रश्न हमारा क्या कहता है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो आप कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला कौन सा संसाधन हो जाएगा, अनवीकरणीय। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए। जितने सारे बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है ना, 9 का ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 10 नंबर हमारा प्रश्न कहता है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो सबसे पहले आपको याद करना है कि पहला हुआ कहाँ, रियो डी जेनेरो में 1992 में। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला जो हुआ कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरो में। कब हुआ, तो आप कहेंगे 1992 में। पहला हुआ 1992 में, कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरो। दूसरा हुआ 5 साल बाद, यानी कि 1997 में। दूसरा हुआ 1997 में। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो न्यूयॉर्क में हुआ था। और जो तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था कब, 2002 में। कब हुआ था, 2002 में। और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो पहला हो गया रियो डी जेनेरो, दूसरा न्यूयॉर्क, तीसरा हो गया जोहान्सबर्ग। ठीक ना, हो गया याद। तो प्रश्न हमारा क्या कहता था, प्रश्न था दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो आपको मालूम ही है कि दूसरा पृथ्वी सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। 10 का ऑप्शन नंबर ए, जितने बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। और दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 ईस्वी में हुआ था न्यूयॉर्क में। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न, जो कि है हमारा प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये भी बहुत ज्यादा शानदार प्रश्न है। कहता है निम्नलिखित में से किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो आप सभी कहेंगे कि जिम्मेरमैन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर जाते हैं। 12 नंबर हमारा प्रश्न कहता है निम्नलिखित में क्या है, प्रश्न निम्नलिखित में प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। कौन सा ऐसा संसाधन है जिसका भंडार क्या है, सीमित है। तो आप लोग जवाब बताइएगा, ऐसा कौन संसाधन है जिसका भंडार सीमित है, यानी कि उसको एक बार उपयोग करेंगे बस वो खत्म ही हो जाएगा। तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयला। क्योंकि कोयला का अगर एक बार उपयोग करेंगे तो उसका दोबारा उपयोग करने के लायक नहीं बचेगा। ठीक ना, तो 12 का ऑप्शन नंबर ए, जितने बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक ना, 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जुड़िएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक ना, चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के नीचे में सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसको एक बार क्लिक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम 13 नंबर प्रश्न की ओर जाते हैं। 13 नंबर जो हमारा प्रश्न है कहता है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे संसाधनों के विदोहन से। किससे, संसाधनों के विदोहन से, जो कि आपका 13 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधनों के विदोहन से है। ठीक है ना, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम 14 नंबर प्रश्न। देखिए बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब अभी तुरंत कर लिए हैं, बोले बस तुरंत सब्सक्राइब कर लिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। तो आप भी उसी की तरह जो कि सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत इस चैनल को, नैन स्टडी स्टेज। अगला प्रश्न है 14 नंबर, तटीय रेखा से कितनों किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो तटीय रेखा से कितने किलोमीटर सीमा क्षेत्र आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है, तो 200 NM, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल सही जवाब है। 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है क्या कहता है, समुद्री प्रश्न है हमारा क्या, 15 नंबर, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितनी किलोमीटर तक का राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो इसका जवाब बताइएगा कितना है। 15 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए,
15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक का राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए तेजी से। 19.2 किलोमीटर। वाह, बिल्कुल सही जवाब है 19.2। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, जो कि आपका सही जवाब है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनों किलोमीटर क्षेत्र तक का राष्ट्रीय संपदा निहित है? 19.2 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला जो हमारा प्रश्न है, कितने नंबर जाते हैं हम? 16 नंबर, ठीक ना। तो 16 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या है प्रश्न? इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है, पूछा है। बढ़िया से पढ़िएगा। प्रश्न हमारा कहता है इनमें कौन अजैव संसाधन नहीं है, यानी कि ऐसा कौन संसाधन है जो अजैव नहीं है, अर्थात जैव है, जिसमें जीव है। इसमें से कौन ऐसा संसाधन है जिसमें जीव है? तो आप लोग कहेंगे कि इसमें जो है ना, वनस्पति यानी पेड़ पौधा में तो जीव होता है, तो इसलिए यही हो जाएगा जीव संसाधन ही। पूछा था अजैव संसाधन नहीं है। अजैव नहीं है कहने का मतलब जिसमें जैव है। जैव मतलब जीव। किसमें जीव है? वनस्पति में, जो कि 16 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा कहता है संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? प्रश्न हमारा है संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? तो आप कहेंगे संसाधन नियोजन के 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर? 3। संसाधन के नियोजन के कितने स्तर होते हैं? 3। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 17 का ऑप्शन नंबर सी बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल सही है। साथियों, चलते हैं आगे 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर जो हमारा प्रश्न है, कहता है संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? आप लोग जवाब बताइएगा। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? ऑप्शन ए है पशु, ऑप्शन बी है खनिज, ऑप्शन सी है वन और ऑप्शन डी है नदियां। तो बताइएगा संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन हो जाएगा इनमें से? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खनिज संसाधन संसार का सबसे कीमती संसाधन है। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं, जो कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी कि कौन ऐसा संसाधन है जो कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो बताइएगा 19 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है वन, ऑप्शन बी है नदियां, ऑप्शन सी है नगर, ऑप्शन डी है खनिज। कौन ऐसा संसाधन है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी भगवान किस संसाधन को नहीं बनाया है? देखिए ऑप्शन ए है वन, तो वन देखिए भगवान बनाए थे, ये छटे जाएगा पहले। नदी भी भगवान बनाया और खनिज भी प्राकृतिक संसाधन है, तो आपका नगर जो है कि ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है ब्रुंडलैंड आयोग किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सही जवाब क्या होना चाहिए? 20 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉर्वे। क्या हो जाएगा? नॉर्वे बिल्कुल सही जवाब है। ठीक ना। नॉर्वे जो है ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न हमारा है। प्रश्न क्या कहता है इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? कौन ऐसा संसाधन है जो कि निजी नहीं है? तो 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा आप लोग। ऑप्शन ए है मकान। मकान तो अपना निजी है, कार भी निजी है और साइकिल भी निजी है। तो मंदिर जो है कि आपका निजी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक ना। आगे बढ़ते हम। आगे है देखिए 22 नंबर प्रश्न हमारा आ चुका है स्क्रीन पर। जवाब बताइएगा। 22 नंबर प्रश्न कहता है बांधों में जल किस प्रकार का वर्ग का उदाहरण है? बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? तो बताइएगा 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बांधों में जल किस प्रकार का संसाधन है? तो संचित। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। संचित संसाधन। बांधों में जल किस वर्ग का उदाहरण है? तो ये जो है कि संचित संसाधन का। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर जो हमारा प्रश्न है, कहता है पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खनिज बिल्कुल सही उत्तर है। खनिज बिल्कुल सही जवाब है। पंजाब जो है कि खनिज संसाधन के मामले में गरीब है। कहाँ? तो पंजाब में गरीबी है खनिज के लिए। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है हमारा। अगला हमारा 24 नंबर प्रश्न में कहता है जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? तो जैव और अजैव, क्या पूछा है? जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? तो 24 का करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका आधार है उत्पत्ति। क्या है?
आधार उत्पत्ति, क्योंकि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने हैं? 2। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने हैं? 2। कौन कौन? जैव और अजैव। पहला है जैव और दूसरा है अजैव। यही पूछा है, जैव और अजैव वर्गीकरण का आधार क्या है? तो उत्पत्ति के आधार पर होता है जैव और अजैव। ठीक है ना? तो 24 का ऑप्शन और डी बहुत सारे बच्चे बता रहे, जो कि आपका जवाब क्या है? बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न है हमारा, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग बताएंगे। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना? तो 4 प्रकार ऑप्शन नंबर कहाँ है? डी बिल्कुल सही उत्तर है। 25 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 में जो हमारा प्रश्न है, कहता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो आप लोग कहेंगे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है कि किस देश में आयोजित किया गया? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था कहाँ जानते हैं? ये हुआ था ब्राजील में। ब्राजील में कौन सा जगह? रियो डी जेनेरो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो ब्राजील में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। ये बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 में प्रश्न हमारा है, डी पीपुल्स बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1968 ईस्वी। दी पीपुल्स बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1968 ईस्वी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। 1968 ईस्वी में कौन सी पुस्तक छपाई गई थी? दी पीपुलेशन बम नामक पुस्तक। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं 28वां प्रश्न, जो कि है स्क्रीन पर दिखाई दे देगा थोड़ी ही देर में, आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 28वां प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? तो आप लोग कहेंगे विकास की स्थिति के आधार पर कितने संसाधन? 4। कौन कौन? संभाव्य, विकसित, संचित कोष। इसमें जो है कि ज्ञात, ऑप्शन नंबर डी है क्या? ज्ञात है। ठीक ना? तो ज्ञात कोनो संसाधन है? नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें कौन सा जो पूछा था, इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? नहीं पूछा था। तो देखिए, संभाव्य है, संचित है, भंडार है, व्यक्तिगत है, सामुदायिक है। इसके इसलिए ज्ञात जो है ना, नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है 29वां प्रश्न, जो कि कहता है, प्रश्न हमारा क्या है? चिपको आंदोलन की प्रेरित नेता कौन थे? बहुत ही शानदार प्रश्न, वीवीआई प्रश्न है ये बहुत ही ज्यादा वीवीआई प्रश्न है। कहता है क्या है? चिपको आंदोलन के प्रेरित नेता कौन थे? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो सुंदरलाल बहुगुणा से। किससे? सुंदरलाल बहुगुणा से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सी में दिया हुआ है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चिपको आंदोलन का संबंध सुंदरलाल बहुगुणा से है। अगला हमारा प्रश्न है 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है हमारा साझा भविष्य क्या है? 30वां प्रश्न कहता है हमारा साझा भविष्य क्या है? तो ये एक पुस्तक है। हमारा साझा भविष्य जो है कि क्या है? एक पुस्तक है। तो 30 का ऑप्शन और बी बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं सही जवाब, जो कि 100% सही जवाब है। चलिए 31वां प्रश्न है हमारा। 31वां प्रश्न देखिए क्या है हमारा। 31वां जो प्रश्न है ना हमारा, देखिए थोड़ा सा जूमिंग करते हैं। 31वां प्रश्न कहता है राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो आप कहेंगे राजस्थान में जल जो है ना, इस जल संसाधन का कमी है। क्या है कि वहाँ जो है कि मरुस्थलीय भूमि यानी सूखा जमीन है, तो वहाँ पर जल संसाधन की कमी है। तो 31 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक ना? आगे हमारा 32वां प्रश्न हमारा कहता है, भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? तो आप कहेंगे कि ये जो है सांस्कृतिक विरासत में धनी है। कौन सा सांस्कृतिक विरासत? जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। 32 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 33वां प्रश्न, जो कि प्रश्न हमारा है क्या कहता है, देखते हैं, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार जो है कि क्या है? सीमित है। तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खनिज तेल। खनिज तेल संसाधन का भंडार क्या है? सीमित है। वही अगर बात करें सौर ऊर्जा यानी सूर्य वाला ऊर्जा कभी खत्म होगा? नहीं होगा। जल से भी ऊर्जा खत्म नहीं होगा, पवन से भी नहीं होगा। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खनिज तेल। ठीक है ना? तो आगे देखते हैं 34वां प्रश्न।
प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? इनमें कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? तो 34 का बताइएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? तो आपका जवाब आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, कृषि भूमि। कृषि भूमि जो है ना, सामुदायिक संसाधन नहीं है। आगे भी देखते हैं हम। आगे कितना नंबर देखते हैं? तो 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? 35 नंबर प्रश्न है हमारा, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। कौन सा नवीकरणीय संसाधन? जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप सभी। आप लोग इसी तरीका से शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अब थोड़ी ही देर में क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक ना? तो देखिए 36 नंबर प्रश्न आ चुका है, स्क्रीन पर जवाब बताइएगा। प्रश्न हमारा 1992 में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तीसरा पृथ्वी सम्मेलन, सॉरी क्या है प्रश्न, 1992 में यहाँ पर देखिए मिस्टेक है। 1992 में तो हुआ था दूसरा, पहला ना। 1992 में जो हुआ था पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। यहाँ पर तीसरा ना, पहला हो जाएगा। 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन, 1992 में जो है कि पहला पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो रियो डी जेनेरो, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप सभी का। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो में। अगला हमारा प्रश्न देखते हैं, 37 नंबर है। क्या है प्रश्न? स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न हमारा क्या है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब बताइएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक है सुमेशर। कौन है? सुमेशर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमेशर, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है हमारा 38 नंबर, जो कि मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? तो दूषित जल डाल सकता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ठीक है ना? तो आप लोगों को शुरू से लेके अंत तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग चैनल को भी देख रहे हैं सब्सक्राइब, बहुत सारे बच्चे कर लिए हैं अभी तुरंत, अभी भी कर रहे हैं कोई, और अभी कर रहे हैं, ठीक ना? तो आप सब भी जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए इस चैनल को। नैन स्टडी स्टेज जो यूट्यूब चैनल है, इसको अभी तुरंत आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अभी कीजिए सब्सक्राइब, तुरंत कीजिए। तो आप लोग बताएंगे क्या 38 प्रश्न था, और 38 प्रश्न में से आपका सही जो है ना कितनों का हुआ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक ना? तो आज के लिए 38 प्रश्न ही लाए थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। भूगोल का पहला नंबर यानी कि पहला चैप्टर का कोबरा जो है प्राकृतिक संसाधन, ये इसी चैप्टर को लेके हम आएंगे। तो आप लोग इसी तरीका से विश्वास के साथ जुड़िएगा, ठीक ना? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले